आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख के करीब करीब एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 4-4.5 लाख एम्प्लॉय जो मूव के साथ जुड़ता है। विंटर जोन में कश्मीर में छुट्टियाँ होती हैं, तो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं आते थे यहाँ, वो 2 महीने 3 महीने उनके परिवार भी आते थे। जब वो परिवार आते थे उनके लिए ये एक पिकनिक मनाने का, घूमने का, बच्चों के साथ जो उनके परिवार के लोग आते थे वो अपने अपने अलग अलग एरियाज में घूमते थे। उससे क्या होता था, चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे थिएटर्स हैं, हमारी शॉप्स हैं, हर लोगों को एक काम मिलता था। जम्मू ने पिछले 4 सालों में जम्मू की जो छोटी छोटी अर्थव्यवस्था का जो एक मूल आधार है, जिसको हम ट्रेडिंग कम्युनिटी कहते हैं और जिसको आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स भी कह सकते हैं, उन्होंने बड़ा डियरली फेस किया। एलजी सरकार ने भी तो ये माना ना अपनी जगह पे। आज उन्होंने अप्रूवल तभी दी ना, उनको लगा कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक साइकिल है। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 4 साल के बाद दरबार मूव की प्रक्रिया एक बार फिर बहाल होती है और कल विधिवत तरीके से दरबार जम्मू में खुलता है। दरबार से मेरा ये मानना कि जो प्रक्रिया 1872 में महाराजा साहब के टाइम से शुरू की गई थी, 4 साल से उसको रोका गया था और कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू संभाग के लोगों को, दिलों को टच करने का प्रयास किया। अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से पैदल रेजिडेंसी रोड, रघुनाथ बाजार से होते हुए अपने लाव लश्कर के साथ, अपने कैबिना और एमएलएस के साथ वो सिविल सचिवालय पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सब के बीच जम्मू ने क्या खोया और क्या पाया, अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, और दरबार मूव के दोबारा रिवाइव होने से कितना फायदा जम्मू को मिल पाएगा, इन सब मुद्दों। किसकी है सरकार? हमारे लोगों के लिए है, वेलफेयर के लिए है। जब आप लोगों के अंदर पैसे लोगों से खींचोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? अनरेस्ट आएगा समाज में। पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जम्मू सिविल सोसाइटी की एक पुरजोर आवाज़ श्री नीरज आनंद जी, जो प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन की, और इसके अलावा आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की। नीरज जी, हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। 4 साल के बाद दरबार मूव का रिवाइवल किस नज़रिए से देखते हैं, और खासकर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें? ये एक आज की मौजूदा सरकार का, मैं कहूँगा, बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये महाराजा गुलाब सिंह जी की ओर से 1872 में ये प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, जिसका मूलतः तब के टाइम से लेके आज तक ये कारण था कि जो हमारे दोनों रीजन हैं, आप जानते हैं जब विंटर्स होते हैं तो हार्श विंटर रहते हैं कश्मीर में, तो वहाँ पे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन उनके डोर स्टेप्स पे मिल सके, लोगों के सहूलियत के लिए ये कदम उठाया गया था। अब आने वाले समय में जब 1872 से लेकर आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो इतने वर्षों के बाद इकोनॉमी के आयाम विवेक जी बहुत बदल गए हैं। और जैसा आपने कहा, पिछले 4 वर्षों में जब ये दरबार मूव की प्रथा बंद की गई थी, तो तब रीज़न ये दिया गया था सरकार की ओर से, जो तब की मौजूदा सरकार थी, कि ये एक एक्सपेंडिचर रिलेटेड इश्यूज़ को लेके उन्होंने कहा था कि हमारा इसमें 150 से 200 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो आज चूँकि ये ऑफिस का टाइम है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और चूँकि जम्मू और कश्मीर संभाग में आप देखेंगे तो जम्मू में भी सेक्रेटरीट है, कश्मीर में भी है, और डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट हैं वो करीबन दोनों जगहों पे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज हैं वही इधर से उधर मूव करते थे। अगर लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो प्रथा 1872 से चलती आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को एक सामाजिक तौर पे भी जुड़ी हुई थी, और जो जम्मू और कश्मीर मूलतः हम लोग एक ट्रेडिंग इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से प्रयास हुए कि आज वो जम्मू रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में आते हैं। हर कोई जानता है हमारा जो नेबर है वो यहाँ शांति बहाल नहीं होने देता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार ने जब वो प्रयास किए तो उसका नतीजा तो अच्छा आया, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों के कल इसके ऊपर ये बयान भी आ रहे हैं कि देखिए जी, जो जम्मू की व्यापारी वर्ग है वही इसको बड़ा ज़्यादा वेलकम कर रहा है, तो जो कुछ पॉलिटिकल वर्ग के लोग हैं वो इस बात को उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये बात, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है विवेक जी, कि जिस भी रीजन की अर्थव्यवस्था अगर डावाडोल होती है
तो उसमें कहीं ना कहीं फिर डिस्टेबलाइजेशन आती है। जैसे आप देखेंगे कि कश्मीर रीजन में भी क्या हुआ था, जब वहाँ टर्माइल हुआ तो हड़ताली कैलेंडर निकलते थे, जो बिजनेस के अयाम थे, टूरिज्म होता नहीं था, लोग घरों में बैठते थे, और जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जब ये आज से 4 साल पहले डिसीजन लिया गया इस प्रथा को बंद करने का, तो मैं समझता हूँ जो हमारा सोशली कल्चरली एक एक्सचेंज होता है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 4-4.5 लाख एम्प्लॉय जो मूव के साथ जुड़ता है। तो विंटर जोन में कश्मीर में छुट्टियाँ होती हैं, तो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं आते थे यहाँ, वो 2 महीने 3 महीने उनके परिवार भी आते थे। जब वो परिवार आते थे उनके लिए ये एक पिकनिक मनाने का, घूमने का, बच्चों के साथ जो उनके परिवार के लोग आते थे वो अपने अपने अलग अलग एरियाज में घूमते थे। उससे क्या होता था, चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे थिएटर्स हैं, हमारी शॉप्स हैं, हर लोगों को एक काम मिलता था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू ने पिछले 4 सालों में, जम्मू की जो छोटी छोटी अर्थव्यवस्था का जो एक मूल आधार है, जिसको हम ट्रेडिंग कम्युनिटी कहते हैं और जिसको आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स भी कह सकते हैं, उन्होंने बड़ा डियरली फेस किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज लोग कह रहे हैं पॉलिटिकली इस बात को कि देखिए एनसी सरकार ने ये अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन उसको सपोर्ट अगर एलजी साहब की तरफ से भी मिली है, अगर कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था तो उसको एलजी साहब ने भी कंकरेंस दी, तभी तो वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो अगर कहीं ना कहीं एलजी सरकार ने भी तो ये माना ना अपनी जगह पे, आज उन्होंने अप्रूवल तभी दी ना, उनको लगा कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक साइकिल है उसको दूसरे तरीके से समझने की ज़रूरत है। आज आप देखें जो हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसका अगर आप पूरे साल का निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ के आसपास बैठती है। 14-15 हज़ार करोड़ रुपए की पेंशन है एम्प्लॉयज़ के पास, तो 39,000 करोड़ रुपया का एक बड़ा सेक्शन है जहां पे हमारी स्टेट का कुल बजट 1,12,000 करोड़ है। तो ऐसे में एक सेक्शन जिसको आप 39,000 करोड़ रुपए जिसकी किटी में जाता है, तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में रोटेट होता है। तो जब हमने उसको बंद किया था तो जम्मू के व्यापारी वर्ग ने उसको डियरली सहा है, और इसीलिए कल आपने देखा जब ये डिसीजन आया था अक्टूबर माह में, एंडिंग अक्टूबर में, तो हमने उसी दिन इसके सेलिब्रेशन रात को ही, हमने दिन का भी इंतजार नहीं किया, हमने लड्डू मिठाई बांट के अपने साथियों के साथ इसको रात को ही सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि देखिए ठीक है, सरकार अगर कहती है कि भाई हमें इससे लॉस होता 200 करोड़ का, तो उसको मीटअप करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए थे। अगर लिक्विडिटी आप बाजार से किसी तरीके से बाहर निकाल रहे हो तो वो प्रयास नहीं हुए। यही एक कारण है कि आज जम्मू के व्यापारी वर्ग ने इसका तहे दिल से स्वागत किया है, और मैं इसके लिए जो आज की उमर सरकार है, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। नीरज जी, ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक एस्पेक्ट आ गया, क्योंकि आपने कहा कि जम्मू की जो इकॉनमी है वो ट्रेडिंग इकॉनमी है, और मुख्यतः जो ट्रेडर्स हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और जब लगभग 3.5-4 लाख दरबार मुख के एम्प्लॉयज़ उनकी फैमिलीज यहाँ आएंगी तो जम्मू का हर नुक एंड कॉर्नर इससे प्रभावित होगा, फ़ायदा उसको मिलेगा। लेकिन एक मूल प्रश्न यहाँ निकल के आता है, 5 अगस्त 2019 के बाद की जो तस्वीर है, बीच में कोरोना आता है, और हर जब भी चेंज आती है, कुछ इस तरह के नेचुरल कैलामिटी या फिर चुनौतियाँ आती हैं, तो मुख्यतः व्यापारी वर्ग ही प्रभावित होता नज़र आ रहा है। एक समय वो था कि एक जम्मू से आवाज़ निकलती थी कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जब लगातार जम्मू एक स्टेट थी, और उसके बाद ये कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू को उसका हक मिलेगा। लेकिन आज भी जो तस्वीर नज़र आ रही है कि जम्मू अभी भी डिस्क्रिमिनेटेड फील होता नज़र आ रहा है, और वो आवाज़ें अभी भी उठती नज़र आ रही हैं एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। क्या कहेंगे? देखिए उसका कारण है विवेक जी, अगर आप पिछले इतने वर्षों से बात करेंगे तो कश्मीर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत प्रयास हुए। उसके लिए मैं समझता हूँ कश्मीर में एक ऊपर वाले की दी हुई देन है कि कश्मीर नेचुरली इतना ब्यूटीफुल है कि वहाँ पे आपने देखा होगा पुराने काल से ही बहुत अच्छे पार्क्स डेवलप किए गए, वहाँ पे जो श्राइन्स हैं उनको अच्छे से डेवलप किया गया, कनेक्टिविटी इम्प्रूव की गई। और कश्मीर में आप देखेंगे टूरिज़्म सेक्टर के साथ साथ वहाँ का हार्टिकल्चर जो सेक्टर है
चाहे वहाँ सेब की पैदावार होती है, अखरोट की होती है, बादाम की होती है, केसर की होती है, ये नेचुरली एनरिच्ड एरिया है हमारा, ठीक है। तो इस बात की हमें खुशी भी है। और जो हमारा कश्मीर का समाज था वो, और पॉलिटिकल, चूंकि इतनी देर से जो पॉलिटिकल सीट ऑफ पावर थी वो कश्मीर के पास ही रही, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कश्मीर डेवलप होता गया। और जम्मू से ये हमेशा से आवाज़ उठती थी कि एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर जम्मू के साथ भेदभाव होता है, और प्रैक्टिकली वो था भी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा विवेक जी, जो हमने जम्मू रीजन से खासकर ये मांग उठती थी, और यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद रेस्ट ऑफ इंडिया की बात आती थी, तो जम्मू रीजन हमेशा ये बात करता था कि हम दिल्ली के साथ जुड़ना चाहिए, और कश्मीर से जो सेपरेटिज्म की राजनीति करने वाले थे वो पाकिस्तान की बात करते थे। लेकिन आपने अब देखा, अब समय आया है जब 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की और 35A की, तो कश्मीर में भी जो अच्छी फोर्सेस थी वो आगे बढ़ के आई हैं, इसीलिए आज वहाँ शांति आप देख रहे हैं। लोग चाहते थे शांति, लेकिन जम्मू जिसने सदा अपना नेशनलिस्टिक कैरेक्टर बना के रखा, जब आर्टिकल 370 हटी तो जम्मू को लगता था अब पावर दिल्ली के पास है, तो दिल्ली जो है वो जम्मू के साथ जस्टिस करेगा। तो ऐसे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे साथी और दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या, तब पावर हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास आ गई, जो मंत्रियों से भी ऊपर बिहेव करने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी थी, ये उसी का एक डिसीजन था। मैं कहता हूँ ये बहुत एक इल थॉटफुल डिसीजन था उस टाइम पे, कि आप दरबार मूव बंद कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपया अगर आपका खर्चा आता है तो वो आता किस पे था, आपकी मूवमेंट होती थी, यहाँ से स्टाफ की वहाँ से मूवमेंट होती थी, तो उसमें वो पैसा किसको मिलता था, यहाँ के लोकल ट्रक ड्राइवर्स को, लेबरर्स को, हमारे टेम्पो ट्रेवलर्स को, गाड़ियों को, इनको पैसे मिलते थे। तो वो पैसा कहाँ रोटेट होता था, हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम होता है, सरकार किसकी है, सरकार हमारे लोगों के लिए है, वेलफेयर के लिए है। जब आप लोगों के अंदर पैसे लोगों से खींचोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अनरेस्ट आएगा समाज में। तो हुआ वही, जो हमारे सरकारी बाबू थे उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली का प्रयास बहुत अच्छा, मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से जितना जम्मू कश्मीर के लिए फोकस रखा, उनको ये लगता था कि हम जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव करेंगे, वो हुआ। लेकिन जितने फंड्स आज वहाँ से आए हैं उसके ऊपर मैं कहता हूँ विवेक जी, बड़ी सीरियस विवेचना होनी चाहिए अब, क्योंकि 28,400 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री का पैकेज आया, जिससे हमें लगता था कि हमारे भी ज़िंदगी में सुधार आएगा। लेकिन आज इसके ऊपर चर्चा करने का विषय है कि उसमें से हमारे बच्चों को कितने को काम मिला, हम कितने लाभान्वित हुए। भाई जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे सुधार के लिए था ना, इसलिए थोड़े था कि हमारे कितने बच्चों को नौकरी मिल गई, उसमें ये देखने की बात है, हमारे कितने बच्चों ने यहाँ वहाँ इंडस्ट्री लगाई है। आज दिल्ली से जल शक्ति विभाग में 6500 करोड़ रुपए का बजट आता है, पीडीडी विभाग में 5000 प्लस करोड़ रुपए का बजट आता है। वो पैसे कहाँ लगे? आज आपने देखा थोड़े दिन पहले एक बारिश की, बरसातों के दिन में आगे भी होती थी, लेकिन इस बार बारिशें थोड़ी ज़्यादा हुई, तो सारे जो दावे थे सरकार के, जो अधिकारी हैं नीचे जो काम कर रहे थे, वो सारे दावे हवा हो गए। भाई हमारे यहाँ पे अगर जल शक्ति में पैसा लगा तो कहाँ हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई, पानी की सप्लाई कहाँ बेहतर हुई। शहर में 10-10 दिन 15-15 दिन पानी नहीं आया, 7-7 दिन 8-8 दिन हम बिजली नहीं दे पाए लोगों को। तो कहने का भाव ये मेरा है कि कहीं ना कहीं केंद्र की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं वो ग्राउंड पे जम्मू में नहीं आ रहे। और अब समय आया विवेक जी कि जम्मू की जो जनता है, जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि व्यापारी वर्ग के सिर के ऊपर जम्मू कश्मीर में राजनीति होती रही है। आगे आपने देखा होगा विवेक जी, हमने कभी पॉलिटिकल सवाल नहीं उठाया, ना ही पॉलिटिशियन से कभी सवाल किया, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं जी। लेकिन व्यापार में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ कमिट करते हो तो हमारी प्लानिंग उससे जुड़ती है। जैसे अभी विंटर्स आने वाले हैं, जैसे कश्मीर से दरबार मूव होगा तो आप देखेंगे जम्मू में हमारी दुकानों के ऊपर आज जो कपड़े की दुकानें हैं वहाँ विंटर्स की स्टॉकिंग शुरू हो रही है।
शादियों का सीज़न होता है तो शादियों की स्टॉकिंग्स होना शुरू होती है, यानी व्यापारी प्लान करता है वेदर के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि दरबार मूव बंद होने की वजह से जो हमारे शहर के या बाईपास सिदड़ा में, नरवाल में जो रिलेटेड एरियाज़ थे जहाँ पे आके एम्प्लॉयज़ रुकते हैं, उनके परिवार ठहरते हैं, उसमें एक बड़ा भारी डेंट लगा था। तो आज जो केंद्र के हमारी सरकार है, हमारी उनसे पुरजोर अपील है कि आपकी ओर से प्रयास बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास ग्राउंड पे कितने उतर रहे हैं, कितने नहीं उतर रहे। आज के ही पेपर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सवाल उठाए गए हैं पॉलिटिकल हायरार्की की ओर से कि जो केंद्र की हमारी सरकार है वो जी जो हमारी केंद्र की सरकार है वो तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो फाइलें अप्रूवल नहीं हो रही, जल्दी से काम नहीं हो रहे। तो मैं ये आपके माध्यम से जो भी साथी सरकार में बैठे सुन रहे हों, हमारी ये अपील है कि ये समय है कि हम समन्वय से काम करें, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन रहा है जिसने बहुत सहा है। ठीक है, आपने अभी जैसे बात करी 2019 में जब यूनिफिकेशन की पूरी बात हुई जिसके हम सपोर्टर रहे, तो 2017 से हम लड़ रहे थे कि पूरे देश से जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, पूरे देश से किसी और तरह का टैक्स नहीं रहा, तो हमारे यहाँ पे टोल टैक्स एक्ट लखनपुर चलता रहा। आपने देखा हमने उसके ऊपर कितनी फाइट की, और एक समय पे आया 2020 में जो आदरणीय मुर्मू साहब देन एलजी थे, उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए उसको हटाया और पूरे तरीके से देश के व्यापार को, मैं कहता हूँ हम वन नेशन वन टैक्स की बात करते थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो कहीं ना कहीं अब विवेक जी ये समय है कि हमारी जो केंद्र की और प्रदेश की जो सरकार है वो आपस में मिलकर काम करे। हमें अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बहुत उम्मीदें हैं, युवा हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और वो समझते हैं बात को। ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने जो ये संज्ञान लिया कि जम्मू रीजन में अगर इकोनॉमी को मूव करना है और अगर सरकार का उसमें कुछ नुकसान भी होता है तो दूसरी तरफ सरकार को जीएसटी भी तो बढ़ेगा, सरकार को इनकम टैक्स भी तो बढ़ेगा, चाहे वो सेंट्रल पूल में जाएगा, आएगा तो हमारी स्टेट की सरकार को। आज अगर आप टैक्स रेवेन्यू उठा के देखें ना हमारे स्टेट का, तो जीएसटी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो हम कहते थे, क्योंकि हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं और जीएसटी में सबसे ज़्यादा लाभान्वित वही स्टेटें होंगी जो कंज्यूमिंग स्टेट्स होंगी। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं वो समय आया है। हम ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, लेकिन जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है उसने हमेशा से अपना नुकसान करके, आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ के आज के पॉलिटिकल नेता हैं उनका बस क्या चलता था, कोई बात होती थी जम्मू बंद। भाई जम्मू बंद तो आपने कॉल दे दिया, लेकिन बंद किसने किया? हमने। बिजनेस का नुकसान किसने सहा? हमने। अगर बैंक की जो हमारी लिमिट है बंद हो गई, बैंक ने तो हमारी लिमिट का इंटरेस्ट छोड़ा नहीं ना। तो आज अगर हमने वो सहा है तो कृपया करके हमारी आवाज भी सुनिए। बड़े इश्यूज हैं आज जिनके ऊपर बात करना जरूरी है और सरकार का सुनना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा आने वाले समय में, अब जो व्यापारी वर्ग है उसका जो धैर्य है वो टूट रहा है। काफ़ी मुद्दे हैं जिनके ऊपर बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने की ज़रूरत है। हमने कल, जैसे हमारी वुमेन विंग के अध्यक्षा पूजा कपूर जी, उन्होंने जब वो रेजिडेंसी रोड की प्रधान हैं, जब मुख्यमंत्री जी अपने आवास से निकले तो पहले एसोसिएशन की जो प्रधान थी हमारे ही वहाँ पे, उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया, उनको स्मृति चिन्ह भी दिया। कहने का भाव ये है कि हम, सरकार कोई भी अच्छा काम करेगी हम उसका आगे बढ़ के इस्तकबाल करेंगे, और लेकिन जहाँ जहाँ सरकार की कमी है ये हमारा दायित्व भी है, उनको उजागर करें, सरकार के समक्ष वो बातें रखें, क्योंकि सरकार के और बड़े दायित्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट और हुई है विवेक जी, वो ये हुई है कि मुझे ये लगता है कि पिछले 5-6 वर्षों में जो जम्मू की सिविल सोसाइटी है उसको पूर्णतः नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक रूल रहा पीछे, उसको ये लगा कि हमें और किसी को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं। उनकी ही समझदारियों की वजह से और उनकी ही कार्यकलापों की वजह से आज मैं कहूँगा जो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को बनाना चाहती थी वो नहीं बना पाई, और आज इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का समय है। क्योंकि आपने बात की, हमने 2019 में लॉकडाउन देखा, 2020 में लॉकडाउन देखा कोरोना का, 2021 के बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक होने लगा,
सेकेंड वेव भी आई कोरोना की, लेकिन अब आप देखें पिछले वर्ष से लेके अभी तक, मैं 25 की बात करूं तो आप देखें हमारे जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो हमारा पूरा टूरिज़्म जो विभाग था वो बिल्कुल ही ठप बैठ गया। चाहे कश्मीर था चाहे जम्मू था, दोनों संभाग ने कभी वैष्णो देवी की यात्रा बंद नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से वैष्णो देवी की यात्रा के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। आप देखेंगे कि जब पूरे संभाग में रेड अलर्ट था, हमारे यहाँ पे किन्हीं वजहों से वो जो यात्रा जब हुई उससे क्या हुआ कि पूरे देश भर में पैनिक गया कि जो सरकारी अमला था वो चीज़ों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता था, नहीं दे पाया। क्योंकि आज समय है विवेक जी सोशल मीडिया का। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात देश क्या विदेश के किस कोने में जाएगी, कौन इसके ऊपर रिएक्शन लेगा, आज वक्त है इस बात का। तो हमें ऑनेस्टली सबके साथ काम मिलके करना पड़ेगा। और आज की मौजूदा सरकार, दोनों सरकारों से मैं कहूँगा, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की सरकार है, कि आइए हम सब मिलके काम करें। एक जम्मू कश्मीर जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं ना विवेक जी, वो सब संगठित होकर व्यापार करने में जुट गए। जम्मू कश्मीर में बीज बो दिए गए उस वक्त सेपरेटिज्म के। यहाँ 370 की वजह से हम लोग पूरे देश में जो आज़ादी का फ़ायदा मिला वो हम पीछे 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 होते गए। उससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक मोनोपोलिस्टिक तरीका बन गया काम करने का। हमारे यहाँ लोगों को भी आदत पड़ गई, इंडस्ट्री यहाँ ग्रो नहीं कर पाई, ट्रेडिंग कम्युनिटी के ऊपर ही रहा काम का सिलसिला। आज लेकिन जब 370 हटा तो उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या हुआ है, हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल है, आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जब ओपन अप हो गया, एक तो जीएसटी था, आप जहाँ मर्जी देश में काम करें कोई रोक टोक नहीं है। आज जो हमारे असेट्स थे, जिसमें मैं ये कहता हूँ रेत बजरी भी आज की डेट में बहुत बड़ा असेट है। पंजाब में आपको पता है वहाँ नहीं होता, प्लेन लैंड है, हमारे यहाँ से वहाँ जाती है। तो पहले के रेटों में और आज के रेटों में देखिए कितना अंतर आ गया। आज हम बात सुनते हैं जी सैंड माफिया फलाना माफिया, उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ी। हमारे बच्चों को जो काम मिलता था, हमारे यहाँ पे जो लोग काम बच्चे करते थे, उनके कामों में कमी आई, बाहर से लोग आ गए। ठीक है, इसी तरह लिक्विड ट्रेड में हुआ। लिक्विड ट्रेड में जो हमारे कुछ लोग थे, क्योंकि मौजूदा सरकारों का जो तब की सरकारें थी उनका तरीका था काम करने का, उन्होंने लाइसेंस दे रखे थे, परिवार अच्छे से खा पी रहे थे, उन परिवारों को हमने हटा के तरीका बदल दिया। ठीक है, लेकिन उन परिवारों का भी तो ध्यान रखना सरकार का ही काम था ना, वे आपके ही लोग हैं, कोई हमारे बाहर के लोग तो हैं नहीं। इसी तरह बात हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। आज हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है, अगर आप उसकी बात करें तो लोकल इंडस्ट्री अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जो उसको इंसेंटिव आप दे रहे थे, जो अनाउंस्ड थे, आप उनको वो भी पास ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाए। ऐसे थोड़े होता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारी मौजूदा सरकार से ये भी बड़ी उम्मीद है। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें हमने उनसे मांग की है कि आपने ये जो कार्य किया बहुत सराहनीय है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे और इश्यूज़ हैं, चाहे वो हमारी दुकानों के लीज़ के मसले हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर का मसला हो, फ्रूट मंडी का मसला हो, वेयर हाउस का मसला हो, हमने उनको कहा है जिनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमने उनसे समय मांगेंगे अभी आने वाले दिनों में, ताकि जब वो सेटल हो जाते हैं हम उनके समक्ष ये जाके रखेंगे, ताकि व्यापारी वर्ग जो है, हमें ट्रेडर्स को, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आप करते हैं तो आपको उनको जगह फराम करनी है, सब्सिडाइज्ड बिजली पहुँचा के देनी है, रोड पहुँचा के देना है, ये करना है, वो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ट्रेडिंग वाले तो आपसे कुछ नहीं मांगते ना। आज इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, सरकार की तरफ से तो कोई पैकेज नहीं अनाउंस हुआ ना अभी तक। अब हमने वो मांगना ही छोड़ दिया। अब लेकिन हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं कृपया करके आप उनको रिजॉल्व कर दीजिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा कर सकें। नीरज जी, कई महत्वपूर्ण चीज़ों का आपने संज्ञान लिया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेलकम भी दरबार मूव का किया गया, लेकिन चुनौतियां और भी ज़्यादा हैं, जिनको उम्मीद करते हैं कि आपकी जब मुलाकात तो मुख्यमंत्री साहब से होगी तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।